आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले 2015 में मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला। रात की शिफ्ट थी मेरी, तो मेरी गाड़ी के नीचे एक छोटा सा पप्पी वाइट कलर का, पतला सा, बहुत ही मरने की हालत में मेरी गाड़ी के नीचे बैठा हुआ था। मैंने उसको उठाया और मैं अपने ऑफिस के अंदर ले गया उसको, कि भाई थोड़ा उसको दूध पिलाया जाए और थोड़ा इसको मिले गर्मी, बाहर बहुत ठंड थी। यही टाइम था जो टाइम अभी चल रहा है, सर्दियों वाला। फिर मुझे लगा कि कहीं ये मर ना जाए, तो इसको लेके चलता हूँ घर। और घर पे मैंने और भाई ने इसको रखा, सोचा कि 8-10 दिन रखेंगे और फिर इसको सही करके खिला पिला के तंदुरुस्त करके मौसम सही से हो जाएगा, छोड़ देंगे। बट फिर ऐसा अटैचमेंट हुआ उससे, ऐसा अटैचमेंट हुआ कि वो हमारे साथ ही रहा। पर 2023 के जाते जाते वो साथ खत्म हो गया, क्योंकि हमारा पेट डोडो, जो लोग वीडियो देखते आ रहे हैं उनको भी काफ़ी उससे जुड़ाव होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे ही पूछा, जो मेरे लास्ट व्लॉग थे, कि डोडो की तबीयत कैसी है, डॉक्टर को दिखा लो, नंबर दे देते हैं, तो उनको भी जुड़ाव होगा उससे। तो वो हमारा पेट अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत बीमार हुआ और फिर रिकवर नहीं हो पाया। तो अब हमारी फैमिली का छठा मेंबर हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मैं वीडियो बनाता ही हूँ, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि जब मुझे याद आए डोडो की, तो मैं उसको देख सकूं, मम्मी पापा देख सकें, भाई भाभी देख सकें। जिसको भी याद आए तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उस वीडियो को खोले यूट्यूब पे और देख सकें। तो ये वीडियो हमारे डॉग डोडो के ऊपर है, उसकी स्टार्ट टू एंड की जर्नी, उसकी जो अच्छी मोमेंट्स थी वो मैंने इस वीडियो में दिखाने का ट्राई करा है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो लोग डोडो से जुड़े हुए थे, जो उसको हर वीडियो में देखते थे, उनके लिए भी। और ये वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसको बनाते हुए मैं काफ़ी इमोशनल हो गया और आंखों से आंसू आने लगे। आज तक 450 वीडियो बना दी, किसी में ऐसा नहीं हुआ, पर ये एक ऐसी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, जब मैं उसको लेके आया था। और आप खुद देखो इसकी हरकतें कितनी प्यारी थी, और ऐसी हरकतों से किसको अटैचमेंट नहीं होगा। ऐसी हरकतों के बाद तो प्यार होना, अटैचमेंट होना बनता ही है। तो उसके बाद फिर हम इसको घर पे ले आए, वहां पे रख नहीं पाए, फिर हमने इसको भेज दिया यहाँ पे मुजफ्फरनगर। ऑफिस जाते थे भाई और मैं, तो हम रख नहीं पाते थे, तो हम इसको लेके आए भाई मुजफ्फरनगर। हमने छोड़ दिया इसको यहाँ पे घर पे मम्मी पापा के साथ। अपना सेव देखो, मेरा खाया हुआ है वो, मेरे हाथ में ऐसा था नीचे, देखा क्या, हाथ से छीन के ले गया। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसे, इतना बदतमीज इंसान है ना, इंसान कह रहा हूँ, बदतमीज कुत्ता है ना, हाथ से ले गया। बताओ मेरे सेब खा लो तेरा, मेरा, अरे मेरा सेब देगा, मेरा सेब देगा। आगे मस्ती, आगे मस्ती, आगे मस्ती। बच्चे नहीं खाते, बच्चे देखो, बच्चों वाली हरकत है। यहाँ से लेगा हाथ सर, वहां जाके बैठे खावेगा। इसका घर है छोटा है, पर ऐसे भी कर रहा है, यहाँ से आपसे लेके इसे कुछ डर है क्या, हम खा लेंगे ना, पता नहीं क्या था नीचे भी अपनी बुखारी से बड़ी उल्टा मुंह रखा है, उल्टा मुंह करके, जैसे गांव में शर्मा खावे ना। अब आप ये देखोगे, मेरी माता जी, जिनको मैं स्कूल टाइम में बोलता था बहुत बार कि मैंने कल लिया हूँ, क्या कहीं से ले आते हैं, कुत्ता ले आते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, तो वो हर समय मना करती थी कि वही कि कौन रखेगा, बहुत बड़ा काम है, कौन संभालेगा। और अब आप इनकी हरकतें देखो कि विद टाइम मम्मी का ये तीसरा बेटा बन चुका था। अब मम्मी की जो इसके साथ बॉन्डिंग थी वो देखो एक बार। आपने आज नई नई की, सुंदर बच्चे बने, गोरे बच्चे बने, सुंदर लड्डी करा रहे हो, गीले हो रहे हो। आप अपने चावल से पूछवाइए, आपको अच्छा लगा? नाने के बाद अच्छा लगा, ठंडा लगा? गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, गम्मी। खाना खाओगे? नाने के बाद खाना खाओगे? गम्मी करोगे या सोओगे? निकलोगे।
कुत्ता नहीं इंसान है ये। दिन में इंसान सोते हैं, ये भी सोता है, रात को इंसान सोता है, रात को ये भी सोता है। बिल्कुल इंसान वाला रूटीन है इसका, कोई हरकत कुत्ते वाली नहीं है, सिर्फ एक के अलावा। पता कौन सी? ये सिर्फ ये हरकत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पड़ा है खाना, और खाने के सामने मालिक हो चाहे कोई भी हो, मम्मी भी अगर होना जो खाना देती है उनको भी काट सकता है। तो सिर्फ एक हरकत है कुत्तों वाली, भौंकना और काटना। जबरदस्ती जबरदस्ती। क्या हो गया? दांत क्यों पीस रहा? क्या हो गया? क्या हो गया? मारूंगा। खा के ना स्ट्रीट डॉग लगता नहीं, फिर भी मतलब लगता तो है, पर इतना नहीं लगता जितने बाहर वाले होते हैं। सर हमारा खाना खा के, हमारा नमक खा के हमसे बदतमीजी। हाथ में क्या हो गया तेरी? ये पता नहीं, इसको बहुत टाइम से कुछ है नहीं ऐसा, बस यहाँ पे इसके बाल नहीं आते, इसलिए अजीब सा लगता है यहाँ से। वैसे तो लौंडा स्मार्ट है अपना। ये योगा टाइम लगता है। नया नया घर, नया गेट लगेगा, मजा आएगा। फिर तो नया गेट लग जाएगा, फिर हवा आएगी ठंडी ठंडी, मजा आएगा फिर, है ना। अब भाई बाकी जो डॉग्स होते हैं जो आपने मूवीज में देखे होंगे या सबके घर में भी होते हैं, वो एक गेम खेलते हैं, वो होता है गो एंड फेच। सामान फेंकोगे तो वो लेके आएगा। पर हमारे वाला अलग प्रजाति, हमारे वाला अलग था। इसका था कि तुम आओ, कम एंड फेच, मतलब मेरे से सामान लेके दिखाओ मेरा। इसका खेल ये था हमेशा कि कुछ भी सामान मुंह में आ गया तो उसके लिए भाई पागल हो जाएगा, पागल भागना दौड़ना। इसको लेके आएगा कि ये मैं लाऊंगा, इसे मुझसे छीन, मेरे साथ खेल। अब देखना इसकी अब देखना इसका हाल। गुर्राना भी स्टार्ट, मतलब चाबीरा में छीनूं, बदतमीजी भी करनी। माँ पता नहीं क्या हो रहा, ब्लैक ब्लैक स्पॉट। नाले में खेल के आएगा, नाले में। अब जैसे मैं भागूंगा, अभी मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भागूंगा ना, कैसे भागेगा कुत्ते की तरह, तो कुत्ता तो है ही। अरे बेइज्जती हो गई। अब आया ना, क्या आया? कितनी भी हरकतें तेरी गंदी हो, पर ये छिपकली बन गया ना, ज्यादा प्यारा मत बन। जब से तू घर में आया ना, मेरा प्यार बढ़ गया, मेरी माँ का प्यार बढ़ गया तेरे और मेरे में। रामी तो पकड़ लिया, अब नहीं मिलेगी, अब तो गई। ब्याह तेरी या मेरी, इसमें बांधूंगा, इसमें रैप कर दूंगा पूरा। कितना बुरा हाल है। एक चुनने के लिए ना, एक चुनने के लिए अपने मालिक से बदतमीजी। पीछे लड़कियों की चुन्नियों के पीछे मर रहा है ना, तो ये जब मर रहा है तो लड़कियों के पीछे, चुन्नियों के पीछे यही मरवाएंगे एक दिन। चल तू ही रख ले, ऐश कर, चुन्नी बाज। और भाई सबसे खतरनाक चीज जो मैंने किसी के घर में होते नहीं देखी, और अनफॉर्चुनेटली अब हमारे घर में नहीं होगी। पिछले 8-9 साल से हर साल होती थी, हर साल एक रूटीन था कि दिवाली के टाइम फूटते हैं पटाखे बाहर, और जब पटाखे फूटते हैं बाहर तो भाई की हालत देखो जरा, क्या हाल होता था इसका, और क्या हाल करता था हमारा ये। अब देखना इसको, बाहर फूट रहे हैं पटाखे, बच्चे फूट रहे हैं पटाखे, अब पटाखों से इसका हाल खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा। इतना हाल खराब होता है कि सामने देखो आप, अगर वो गेट, तो गेट पे इसने अपने वो मार के पंजे, तो सारा पेंट उतार दिया, क्योंकि ये पंजे मार के बोलता है हमें, वो देता है इशारा कि मुझे अपने पास बुला लो नीचे। अब देखना, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं जाऊंगा नीचे तो कैसे भागा मेरे पीछे। नीचे नहीं जाना बाबू, आपको अभी नीचे नहीं जाना, आप ऊपर रहो, ऊपर खेलो, कुछ नहीं होता, बस पटाखे हैं, ऊपर खेलो। अभी देखना, अभी एक आवाज आएगी, वो सुनाऊंगा आपको, जो गेट पे करता है ना, बहुत खतरनाक आवाज आती है। भूत है, राक्षस है, क्या है, सभी पागल हो जाएगा बिल्कुल। फिर भाई हंसी खेल में ऐसे ही सब कुछ चलता रहा सही, मतलब बीच में बीमार होता था ये, पर इसका दवाई खा के ठीक हो जाता था। पर इस साल के मिड से, मतलब 2023 के मिड से इसकी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हुई, कभी स्किन इन्फेक्शन, कभी कुछ, तो ये रिकवर होने में इसने बहुत टाइम लिया हर चीज में। ये अंडे आए हैं मिस्टर डोडो के लिए, और देखो सारे अंडे खा गया, क्योंकि डोडो की चल रही तबीयत खराब, देख रहे होंगे इसको बहुत इन्फेक्शन फैल रहा है स्किन का, तो कुछ नहीं खाता है, सारा खाना पड़ रहा था, तो दूध पड़ा है, रस वगैरह वो पड़े थे, रस भी इसमें डाल के दिया मैंने, पर अंडे खाता है बस ये, कितने शौक से खा रहा देखो। फिर ऐसे करके ठीक वीक हो गया था अपना, फिर खाना वाना स्टार्ट कर दिया। फिर भाई मैंने करा डोडो के साथ
प्रैंक। एक मास्क लगा के फेस पे मैंने करा प्रैंक, कि मैंने कहा देखता हूँ कि इसका रिएक्शन कैसा है। तो वो देखो एक बार कि इसका फीडबैक क्या था उस चीज़ को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली सूंघने की शक्ति तो होती है इनके अंदर, बट वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हो क्या रहा है ये। मैं हूं मैं देख रहा भी क्या है। तो बस दोस्त सब दोस्त। डर लग गया था आपको डोडो? वो डर लग गया था? इतना नहीं डरा वैसे। इसको ये हो गया था कि ये मेरे जो मालिक हैं उसको किसी ने कर लिया पोजेस, तो उसको लड़ता हूँ और उसको उसके अंदर से निकालता हूँ। ऐसा उसका था फीडबैक जो मुझे लगा देख के। शाबाश, चलो अब बाय, सो जाओ, नहीं निकल लो। चल बाय, हो गया मिलना, तेरे से इतना ही मिलना ठीक है, इससे ज्यादा के लायक नहीं है तू, बाय। अब ये बात मैंने बोल तो दी थी इसको मजाक मजाक में कि इतना ही मिलना ठीक है, बट मुझे पता नहीं था कि तो ये बात मतलब आगे जाके अब वो हो जाएगा कि मिल ही नहीं सकते अब हम। भाई घर आते ही एक बैड न्यूज़ सी मिली है, मतलब बैड न्यूज़ तो क्या, हमारे घर का एक सदस्य बीमार है काफ़ी ज़्यादा। वो है ये मिस्टर डोडो, कितना सूख गया देखो पीछे से, वरना कितना मोटा होता था ये। उसका तो हाल ज़्यादा ख़राब हो रखा है, देखो जो इसकी चाल है ना, चाल बहुत स्लो, बिल्कुल ही कुछ भी दे रहे हैं खाने के लिए। मेन दिक्कत क्या हो रही है देखो, जैसे ये है, ये इसकी सुसु नहीं है, ये इसका जो भी खा रहा है ना, जो पी भी रहा है वो भी बाहर आ रहा है, तो उसको लग रहे हैं रोज इंजेक्शन। तो बहुत दिन से तो लग रहा है इंजेक्शन, पर आज शाम को लगेगी इसको ड्रिप। उसके बाद देखते हैं कि होपफुली सही हो जाए, वरना ऐसा आपने कभी इसको ब्लॉग में देखा नहीं होगा। देखो क्या कितना शांत हो गया फिलहाल, वरना छत पे तो हर समय भागा दौड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, नीचे जो भी आएगा उसको देखना, भौंकना। अब बिल्कुल शांत है। अभी डाले मैंने बिस्किट, इनको भी नहीं खा रहा। सही बताऊँ तो जो डॉक्टर ने तो ये बोला है कि हाल ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर का कहना तो ये भी है कि एक उम्र होती है कुत्तों की, तो उम्र भी हो चुकी है। वैसे तो इसको लाए हुए 9 साल हो गए, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हार मानने वालों में से है। लौंडा अपना स्ट्रांग है, तो शाम को ड्रिप लगवाते हैं इसको, तब देखते हैं होपफुली। देखो देखो देखो, जैसे कि वो हो रही खुजली, तो कितनी आराम से खुजा पा रहा बेचारा। फिर देखते हैं कि होपफुली जल्दी रिकवर हो जाए। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, हिम्मत नहीं हारनी है। भी लेके जाएंगे थोड़ी देर में सुआ लगवाने। तो सबके बाद फिर 26 दिसंबर को डोडो, मिस्टर डोडो भारद्वाज ने, डोडो भारद्वाज नाम लिखा हुआ था इसका, जो उसका डॉक्टर वाला कार्ड था उसमें स्टार्टिंग से पापा ने इसका नाम लिखवाया हुआ था, मिस्टर डोडो भारद्वाज। जैसे हमारा डॉक्टर का कार्ड बनता है वैसे उसमें, तो डोडो भारद्वाज ने फिर हिम्मत हार गया डोडो भारद्वाज, और अब हमारे बीच नहीं है। और सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि जब इसका लास्ट डे था, जिस दिन ये गया हमें छोड़ के, उस दिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं नोएडा में था और मेरी तबीयत ख़राब थी, और एकदम से सुबह सुबह घर वालों ने बताया, तो इतना मैं वहाँ से आता तो इतना इसको रख ना पाते, और बहुत सारी चीज़ें थी, तो सुबह सुबह ये गया। तो मुझे बड़ा वो लगा कि मैं आ नहीं पाया। फिर मैं अभी पूरा टाइम निकल गया, हफ्ता डेढ़ हफ्ता, फिर मैं कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरनगर आया हूँ, तो मुझे उस टाइम तक इतना फील नहीं हो रहा था। तो मतलब बुरा लगा था ऑब्वियसली, पर वो था ना कि मुझे लग रहा था कि मुझे क्यों, मतलब ऐसा बुरा क्यों नहीं फील, मतलब मुझे वैसा क्यों नहीं फील हो रहा जो मुझे घर पे मम्मी पापा बता रहे हैं कि भाई 2-3 दिन से हम तो रोए जा रहे हैं और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर में। तो मुझे फील नहीं हो रहा था इतना, मतलब फ़ोन में। मैंने कहा हाँ सही बात है, हो रहा होगा आपको। फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ कौन सी लगी वो आप देखो, मतलब मैं अभी वीडियो साथ साथ देख रहा हूँ। वो था ये इसका वेलकम करने का तरीका। हमेशा, मतलब हमेशा इतनी एक्साइटमेंट, हमेशा इतना खुश होता था ये। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई इस बार के, अगर मैं इससे लास्ट टाइम मैं इससे गुस्सा होकर भी गया हूँ ना, मतलब मैं इससे चिढ़ के या इसको हल्का सा मार के भी गया हूँ किसी बात पे, पर जब मैं उल्टा आऊँगा ना, ये मुझसे उतनी एक्साइटमेंट से, उतना ही मन से मिलेगा। तो ये वाला वेलकम करने का जो तरीका था हमेशा ही, और मतलब भले ही चाहे पापा सुबह गए कचहरी, शाम को आएंगे, तो उनसे भी बहुत वो रहेगा कुछ मिलने के लिए, और हम जैसे हफ्ते 2 हफ्ते में या महीने में एक बार आ रहे हैं, मैं या भाई भाभी आ रहे हैं। तो ये जो वेलकम करने का तरीका था ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आगे इसकी याद आई, और तब जाके मुझे लगा कि हाँ, घर में जो बेस्ट क्रिएचर ऑन प्लेनेट अर्थ, जिसको मैं बोलता था हमेशा, वो जो हमारे पास था डोडो, हमारा फैमिली मेम्बर, वो उसकी कमियां महसूस हो रही है। और सबसे मेन बात मुझे यही फील हुई जो मैंने आपको बताई कि अगर मैं
इनफैक्ट अपने मम्मी पापा से भी गुस्सा होकर लड़ाई करके जाऊंगा, जैसे मैं मम्मी से लड़ाई करके गया हूँ, आऊंगा तो मम्मी का शायद मुंह बना रहे एक बार को, या फिर किसी इंसान से लड़ाई करूंगा उसका मुंह बना रहेगा या मेरा ही बना रहेगा। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। तुम किसी भी नोट पे से जाओगे लड़ाई करके, भिड़ के, डांट के, पीट के, ये तुमसे उतनी अच्छे से मिलेगा जब तुम वापस आओगे। तो जो ये वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुझे घर आने के बाद इस चीज़ का फील हुआ, और तब मुझे इसकी बड़ी वो हुआ कि मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारी कौन सी आखिरी गुड बाय हो। क्योंकि जो आपने ब्लॉग में देखा अभी थोड़ी देर पहले, मुझे पता नहीं था कि, मतलब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा ठीक, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इसके साथ लास्ट ब्लॉग होगा। वो मैंने इसको लास्ट बार ऐसे हाथ लगाया है, और लास्ट बार इसको मैंने अपने हाथ से वो बिस्किट खिलाए थे जो सही से खा भी नहीं रहा था। तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारी आखिरी गुड बाय कौन सी है। तब मुझे जाके वो फील हुआ, और जब मैंने ये वीडियो पूरी बनाई और जब मैंने ये सारे शॉर्ट्स डाले, सब चीज़ें देखी बार बार, तब मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि जैसा कैसा भी था, भले ही मैं उससे बहुत वो रहता था बहुत टाइम, कि हर समय बदतमीजी करता है, चिल्लाता रहता है, भौंकता रहता है और हल्ला करता है हर समय। जब मेरी मीटिंग होती है ऑफिस की, बड़ा मैं इससे वो रहता था हर समय। पर ये सब चीज़ देखने और ये सब वीडियो बनाने के और यहाँ घर पे आने के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, जैसा भी था अपना था और बढ़िया था। पर खैर अब जा चुका है वो। और सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे तो क्या ही हुआ होगा इतना, मुझे या किसी को भी सबसे ज़्यादा दुख हुआ होगा मेरे पापा को। रोए हुआ पापा भी? पापा तो 1-2 दिन पहले ही रोए थे। पहले तो ऊपर छोड़ के आगे नीचे आगे कह रहे बचने का नहीं, बचने का नहीं। क्योंकि ये बात है कि भले ही वीडियो में अभी पापा नहीं बैठे, पर सबसे ज्यादा जो इंसान ने करा है, बात तो मानने वाली है, वो पापा ने करा है। हर चीज, हर समय इंजेक्शन डॉक्टर के दिखाना, अपने काम से अलग नहीं, इसकी पोटी वगैरह का और इसका दिखाना डॉक्टर का सारा वो काम उनका, बाकी खाने वाने एक बात है ना कि सबसे ज्यादा याद भी उन्हें आ रही होगी, हमें तो आ ही रही है, क्योंकि उनका एक रूटीन बना हुआ था, हर सुबह उठ के इसको ऊपर छोड़ना। ये 6 बजे बोलना शुरू करे थे मुझे ऊपर छोड़। हाँ, और इनका रूटीन अभी भी मैं नोट कर रहा हूँ, जब से घर आया, कि उनकी आँख खुलती है, इतने साल की आदत पड़ी हुई, तो सबसे ज्यादा उन्हें याद आती होगी। कई चीज तक कई दिन तक खला, लेकिन धीरे धीरे चलो। हाँ, लेकिन याद तो इसकी हमेशा रहेगी। और गया किस अच्छे पूर्णिमा का दिन था, मंगलवार का, और बिना ज्यादा उसके से कुत्तों का होता है जो है हमारी वेट कर रहा था रात भर। ये थोड़ा परेशान रहा, लेकिन हमारे उठने की इंतजार करी। 8 बजे करीब सुबह पापा की वेट कर रहा था कि पापा के सामने ही मैं अपना जाऊंगा। तो इसने ना कुछ इससे ऐसा हुआ कि बहुत कीड़े वेड़े पड़े से बहुत होता ना कुत्तों को, बहुत दिक्कत, तो एटलीस्ट वो नहीं हुआ। वो कराते रहे ना ट्रीटमेंट बराबर। कुछ देर इसने थोड़ा आवाज निकाली जो बता रहे, उसके बाद अपना तो लास्ट में सब निकालते हैं, इस तरह होता है। उसे दिखाई देने लगे ना कुछ एहसास हो जानवर को, तो इसने फिर उस चीज की आवाज में हम समझ गए। मैंने कहा इसके साथ कुछ होने वाला, ऐसे कर रहा, मुंह ऊपर को करके ना करा। तो हमने जो है तुरंत इसके मुंह में गंगा जल डाल दिया, तुलसी के पत्ता। उसके बाद 2-3 बार इसने वो करे, अब मुंह खुला हुआ, फिर चला गया पीछे 7-7:30 बजे। भगवान करे डोडो कहीं अच्छी पैदा हो, कहीं जगह अच्छी यूनी में। हाँ, कहीं इस बार कुत्ता न बने, कुछ और ही बन गया। ईश्वरी से मुक्ति दे, शांति दे इसकी आत्मा को।